कल्पना कीजिए एक ऐसे सिस्टम की जो दुनिया खत्म करने के लिए बनी हो। एक ऑटोमेटेड न्यूक्लियर कमांड जिसे पेरीमीटर या डेड हैंड कहते हैं, खामोशी में छिपा हुआ। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि अगर सारे लीडर्स खत्म भी हो जाएं, तब भी रिटेलिएशन की गारंटी रहे। डेड हैंड एक डूम्सडे मशीन है। अगर रशिया सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक में तबाह हो जाता है तो यह बाकी बचे हुए आर्सेनल को ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देता है। यह सबसे क्रिटिकल डिसीजन न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने से ह्यूमन जजमेंट को हटा देता है। यह अल्टीमेट डिटरेंट है, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन को इंश्योर करता है और न्यूक्लियर वॉर को अनविनेबल बनाता है। सालों तक इसका अस्तित्व एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट था। इसकी ऑटोनॉमी की वजह से डर बढ़ता रहा। डेड हैंड कोई वेपन नहीं है, बल्कि वह कमांड है जो सारे वेपन्स को कंट्रोल करती है। एक ऐसा ब्रेन जो बॉडी के मर जाने पर भी सरवाइव करता है। इसका लॉजिक ब्रूटल है, हमें तबाह करो और हम तुम्हें कब्र से भी तबाह कर देंगे। आज इसकी स्टेटस अननोन है, सीक्रेसी और स्पेकुलेशन में श्राउडेड है। क्या यह अभी भी मौजूद है? क्या इसे अपग्रेड किया गया है? रशिया के बाहर कोई नहीं जानता। डेड हैंड एक चिलिंग रिमाइंडर है, एक बार बन जाने के बाद हमारे डिस्ट्रक्शन के टूल्स को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। यह इस बात का प्रमाण है कि एक राष्ट्र अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए कितनी हद तक जा सकता है, भले ही इसका मतलब दुनिया को खतरे में डालना हो। डेड हैंड शीत युद्ध के पैरानोया से पैदा हुई थी, एक डर कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक सोवियत लीडरशिप को रिटेलिएट करने से पहले ही खत्म कर सकता है। सॉल्यूशन, एक फुली ऑटोमेटेड बैकअप कमांड जो मिड 1980s तक ऑपरेशनल हो गई और जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। इसका मकसद युद्ध शुरू करना नहीं था, बल्कि यह गारंटी करना था कि सोवियत संघ पर कोई भी हमला एग्रेसर के लिए सुइसाइडल होगा। जैसे जैसे अमेरिकन मिसाइल एक्यूरेसी बेहतर हुई, सोवियत को डर था कि उनके कमांड सेंटर्स मिनटों में नष्ट हो सकते हैं। डेड हैंड ने फाइनल अथॉरिटी इंसानों से एक मशीन को दे दी जो छिपी हुई और मजबूत थी, जिसे केवल सबसे गंभीर परिस्थितियों में काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। यह एक टेरिफाइंग समस्या का एक टेरिफाइंग जवाब था, एक ऐसा सिस्टम जिसे एक बार ट्रिगर होने के बाद रोका नहीं जा सकता था। पेरीमीटर सेंसर्स, कम्युनिकेशन लाइंस और लॉन्च प्रोटोकॉल्स का एक नेटवर्क था। इस प्रेमिस पर बना था कि अंत में एक मशीन इंसान से ज्यादा रिलायबल हो सकती है। इस अप्रोच ने न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को हमेशा के लिए बदल दिया। शीत युद्ध में ऑटोमेटेड टेरर की एक नई परत जोड़ दी। डेड हैंड ने रिटेलिएशन के थ्रेट को एब्सोल्यूट बना दिया, भले ही ऑर्डर देने के लिए कोई न बचा हो। यह अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी थी, एक ऐसी जो दुनिया को खत्म कर सकती थी। डेड हैंड एक डॉर्मेंट जायंट है जो हमेशा न्यूक्लियर अटैक के संकेतों पर नजर रखती है। इसके सेंसर्स साइज्मिक एक्टिविटी, रेडिएशन और एयर प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियर डेटोनेशंस के सबूतों की तलाश में। अगर ये सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं तो सिस्टम मिलिट्री कमांड से संपर्क करने की कोशिश करता है। अगर लीडर्स रिस्पॉन्ड करते हैं तो सिस्टम स्टैंड डाउन हो जाता है। अगर लाइन डेड है तो यह मान लेता है कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक हो चुका है। फाइनल अथॉरिटी एक गहरे बंकर में मुट्ठी भर ऑफिसर्स को मिलती है। यह आखिरी ह्यूमन चेक होता है। अगर वे कंफर्म करते हैं कि राष्ट्र खो चुका है तो वे लॉन्च इनेबल कर देते हैं। डेड हैंड तब स्पेशल कमांड रॉकेट्स फायर करता है, वॉरहेड्स नहीं बल्कि ट्रांसमिटर्स। ये रॉकेट्स सभी बचे हुए न्यूक्लियर फोर्सेस को लॉन्च ऑर्डर्स ब्रॉडकास्ट करते हैं। हर अवेलेबल मिसाइल प्रीसेट टारगेट्स पर लॉन्च किया जाता है, ज्यादातर यूएस और नेटो में। रिटेलिएशन मैसिव, इनडिस्क्रिमिनेट और फुली ऑटोमेटेड होती है। डेड हैंड का मकसद पूरा होता है, यह सुनिश्चित करना कि अगर रशिया गिरता है तो दुनिया खत्म हो जाए। डेड हैंड का असली स्टेटस एक रहस्य है जिससे वैश्विक चिंता बढ़ती है। रशिया ने शीत युद्ध के बाद ही इसके अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन डिटेल्स गुप्त बनी हुई हैं। यह एम्बिग्विटी स्ट्रेटेजिक है, एडवर्सरीज को रशिया की कैपेबिलिटीज के बारे में अनुमान लगाने देना, अपग्रेड के बारे में
अफवाहें फैल रही हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, जो सिस्टम को तेज बना सकती है लेकिन गलती की संभावना भी बढ़ा सकती है। एक एआई पावर्ड डेड हैंड डेटा को गलत समझ सकती है और ह्यूमन इनपुट के बिना युद्ध को ट्रिगर कर सकती है। सीक्रेसी और ऑटोमेशन का यह कॉम्बिनेशन इसे यूनिकली टेरिफाइंग बनाता है। किसी और न्यूक्लियर पावर के पास ऐसा फुली ऑटोमेटेड सिस्टम होने का विश्वास नहीं है। डेड हैंड रिवेंज का एक वादा है जो ह्यूमन सर्वाइवल से परे है। रशिया के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एक अनस्टॉपेबल ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने का जोखिम रखता है। दुनिया को सिर्फ जानबूझकर किए गए युद्ध का ही नहीं, बल्कि एक्सीडेंट्स, साइबर अटैक्स या मेलफंक्शंस का भी डर है जो आर्मागेडन को अनलीश कर सकते हैं। डेड हैंड ने न्यूक्लियर डिटरेंस को हमेशा के लिए बदल दिया। यह रिटेलिएशन सुनिश्चित करता है भले ही कोई नेता जीवित न बचे, जिससे फर्स्ट स्ट्राइक अकल्पनीय हो जाता है, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो दुनिया को ऑटोमेटेड डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर भी धकेल देता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार इसकी स्थिति के संकेतों पर नजर रखती हैं, यह जानते हुए कि मिसकैलकुलेशन के परिणाम एब्सोल्यूट हैं। यह सिस्टम वैश्विक स्ट्रेटजी में एक स्थायी फिक्सचर है, एक शांत खतरा जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आकार देता है। यह शीत युद्ध के लॉजिक का एक काला स्मारक है। टेक्नोलॉजी म्यूचुअल टेरर के माध्यम से शांति लागू करती है। डेड हैंड युद्ध को रोकने के लिए बनी थी, लेकिन ऐसा दुनिया को बंधक बनाकर करती है। यह महाशक्तियों के बीच विश्वास की समस्या का एक टेक्नोलॉजिकल जवाब है। विरासत कायम है। युद्ध में ऑटोमेशन और मशीनों को कंट्रोल सौंपने की बुद्धिमत्ता के बारे में सवाल उठाती है। परमाणु खतरा बना हुआ है। डेड हैंड इसका सबसे चिलिंग सिंबल है। यह एक कठोर चेतावनी है। जो टूल्स हम खुद को बचाने के लिए बनाते हैं, वे हम सभी को नष्ट भी कर सकते हैं।